सतगुरु कबीर बीजक का शब्द 53। वे बिरवा चीने जो कोय जरा मरण रहित तन होए। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिन डारा। मध्य की डारी चारि फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। सदगुरु कबीर बीजक ये व्याख्यान प्रकरण में ये शब्द 53वां है। इस शब्द के माध्यम से सदगुरु कबीर इस संसार का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। ये स्वरूप एक यथार्थ स्वरूप है, लेकिन विभिन्न मतांतर के लोगों ने इसे काल्पनिक रूप से, जो वेद शास्त्रों में बता रखा है, जो काल्पनिक है, एक अनुमान है, सदगुरु कबीर उससे निकालकर यथार्थ दर्शाते हैं। इस संसार का स्वरूप जो यथार्थ है वो दर्शाते हैं। इस संसार सागर का भय दिखाकर गुरुआ प्रपंचियों ने अज्ञान जीवों को भरमा रखा है। सदगुरु कबीर उन अज्ञान जीवों को निर्भय करने के लिए यथार्थ ज्ञान का प्रसार करते हैं, और जिसे पारख ज्ञान कहा जाता है। इस पारख ज्ञान में हमेशा यथार्थ की ही बात होती है। हमेशा यथार्थ कहने के निर्भीक उनकी वाणियां सदगुरु कबीर ने हमेशा कही हैं। उसी प्रकरण में ये शब्द है, वे बिरवा चीने जो कोय जरा मरण रहित तन हुए। वही बिरवा यथार्थ, वो बिरवा। जैसा कि गुरुआ प्रपंचियों ने, ब्रह्मवादियों ने, ईश्वरवादियों ने संसार को एक विराट रूप, विराट ब्रह्म स्वरूप बताकर संसार में मान्यता बना रखी है कि वो एक विराट वृक्ष है, वो आदि कारण है। वही परमात्मा, परम तत्व परमात्मा को जो कोई ज्ञानी लोग, भक्त लोग, योगी लोग जान पाएंगे तो वह आवागमन से रहित हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्म संसार में योगियों ने, ज्ञानियों ने, भक्तों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने डाल रखा है। लेकिन इससे आज तक कोई मुक्त हुआ ही नहीं है, क्योंकि जहां तक परतंत्रता है वहां तक मुक्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। योगी ज्ञानी ब्रह्म अपने से दूसरे को किसी कर्ता को मानकर ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं और कहते हैं प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, अर्थात कोई ब्रह्म है, दूसरा है, अपने से दूसरा है। उस ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया है और वह संसार का कर्ता धर्ता है, ऐसा मानकर उसके ध्यान में लगते हैं। योगी भी परमात्मा कहकर उसी के ध्यान में लगते हैं। भक्त भी ऐसा ही करते हैं, भक्ति करते हैं। और जो हजारों वर्ष से मान्यताएं चली आ रही हैं कि ऐसा भक्ति करने से, प्रेमा भक्ति, अनन्य भक्ति, नवदा भक्ति, ये भक्तियों के प्रकार बताकर ऐसी भक्ति करने से जन्म मरण से मुक्त हो जाता है यह जीव। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ऐसा कुछ लोग हुए हों। सदगुरु कबीर साहब इस संसार स्वरूप को, यथार्थ का वर्णन करते हैं कि इस यथार्थ स्वरूप को, संसार के यथार्थ स्वरूप को जो समझेगा, चीने अर्थात जानेगा, जान जाएगा, तो वो अपने जन्म मरण, जरा मरण अर्थात शरीर बूढ़ा होता है, मर जाता है, जन्मता है, युवा होता है और फिर
वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और फिर अंत में समाप्त हो जाता है। ये इस तन की अवस्थाएं होती हैं जो जीव को जिस तन में भी जाता है। 184 जीवाणु जो भी जानवर पशु पक्षी जितने भी हैं, जहां भी ये तन में जाता है वहां ये अवस्थाएं अवश्य इसको होती हैं। तो ये जीव के नहीं लगती। जीव अजर अमर है, ये अजर है, ये अमर है, ये जरा मरण को नहीं जाता। ऐसा भाव जो जान जाता है और जो संसार के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है, तो वो इनके दुख को व्याप्त नहीं करता, इनके दुखों में व्याप्त होकर दुखी नहीं होता। ऐसा इसका सार है कि संसार सागर भी, इसका भी परिवर्तन स्वभाव है। ये संसार परिवर्तनीय है, इसलिए इसे परिवर्तनशील कहते हुए इसे अजान भी कहा है, अज्ञान का कारण भी कहा है, नित्य और अनित्य भी कहा है। ये नित्य भी है और नित्य भी है। ये सब संस्कारों को समझकर, जिससे अध्यास ये मन के द्वारा जीव को मिलता है कि संसार भवसागर है, इससे कैसे पार हो, भयभीत रहता है। यथार्थ में तो संसार ही इस जीव का, इसके अलावा संसार के अलावा जीव का रमण, इस जो भी तन मिलता है उस संसार में ही इसका जीवन काल गुजरता है। इसके अलावा कहीं और इस जीवन का गुजरने का कोई काल है ही नहीं। जन्म मरण तो ये जीव के साथ है ही। ऐसा जो जान जाता है वो दुखी नहीं होता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिन डारा। बिरवा ये वृक्ष जो है एक सकल संसार के रूप में है, जिसको ब्रह्म परमात्मा ईश्वर स्वरूप आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अद्वैत व अद्वैत विचार विभिन्न प्रकार के जो बताए हैं, ये सब अनुमानित काल्पनिक है। वास्तविक तो यह है कि ये संसार है जो हमको दिखता है, यथार्थ में दिखता है। दुख और सुख इसमें है, लाभ हानि इसमें है। लाभ और हानि भी इस चेतन जीव के आधार पर ही प्राप्त होता है, इसके कर्मों के आधार पर। दुख सुख भी इसके कर्मों के आधार पर मिलता है। जैसा कि कहा जाता है, ये संसार अपने आप से है, इस जीव के द्वारा ही निर्मित होता है। इस जीव ने ही इसको निर्मित किया है, बाकी कोई और अन्य निर्माण करता इस संसार का कोई नहीं है। जैसा कि गुरुआ प्रपंची लोगों ने ये सिद्ध कर रखा है कि ये संसार को रचने वाला कोई ब्रह्म है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार की रचना आदि अनादि काल से चैतन्य जीव के और जड़ पदार्थों के मिश्रण से, इनके स्वभाव से ही हुई है। जैसा कि कहा जाता है कि संसार 3 गुणों से निर्मित है। जैसा कि पेड़ एक फूटल तिंडा, इस पेड़ में 3 प्रकार की डालें फूटी। ये संसार 3 गुणों से निर्मित है। अब 3 गुण भी इस संसार में किसी ने नहीं बनाए, ये भी जड़ पदार्थों के मिश्रण से ही बने हैं। जैसे कि पृथ्वी और जल तत्व के मिलने से रजोगुण की उत्पत्ति होती है, अग्नि और वायु तत्व के मिलने से सतोगुण की उत्पत्ति होती है, समान वायु और आकाश तत्वों के मिलने से सत्वगुण की उत्पत्ति होती है। और सूक्ष्म देह में आकाश तत्व की समान वायु की 5 प्रकृतियां हैं, अंतःकरण। और इसी तरीके से चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, इनकी सबकी अपनी अपनी 5-5 प्रकृतियां हैं। फिर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को देवता बन मान लिए गए कि रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है और तमोगुण शिव है। ये भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये तीनों महापुरुष भी अपने अपने माता पिता के जन्म से, माता पिता की कोख से जन्मे हैं। इनके भी माता पिता थे, तीनों देवताओं के माता पिता थे।
अलग अलग जगह इनकी उत्पत्ति हुई, इनके बाप दादा भी थे। ये कैसे 3 गुणों का निर्माण कर सकते हैं? इनको 3 गुणों को कैसे माना गया? ब्रह्मा को अगर रजोगुण कहा जाए तो रजोगुणी नहीं थे, उनमें 3 गुण थे। वो भी लड़ाई झगड़े भी करते थे, लड़ाई झगड़े भी किए, उन्होंने ज्ञान का प्रसार भी किया, उन्होंने रचनाएं भी की। इसी प्रकार विष्णु ने भी लड़ाई झगड़े किए, ज्ञान प्रचार भी किया, विभिन्न प्रकार के युद्ध उन्होंने किए, कईयों को मारा काटा। वे महाव्यभिचारी थे, उनके व्यभिचार के कारण उन्हें कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। भृगु ऋषि ने अपनी पुत्री लक्ष्मी उनको ब्याही, और यह कहकर ब्याही कि वे हमेशा उनका पालन पोषण करेंगे। क्यों? कि भृगु ने कहा कि अगर मैं तुम्हें लड़की दूंगा तो मेरा बहिष्कार हो जाएगा, मुझे कोई नहीं, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, तो इसके लिए तुम्हें मेरा भरण पोषण करना होगा। और विष्णु को इसीलिए सतोगुण कहा गया कि विष्णु की आराधना करने के लिए जिन जिन ने भी भृगु की बात मानी, भृगु के बाद जमदग्नि के बाद में परशुराम इत्यादि ने भी यही किया। परशुराम ने राम को भी यही कहा कि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बना जाऊंगा, अन्यथा मैं यही खत्म कर दूंगा। ये सीता स्वयंवर का है। और कृष्ण को भी इन्होंने ही कहा। अर्थात जो पुरोहितवाद था उसको जिसने बल दिया, जिसने पाला, उसने शिव का या ब्रह्मा का यशगान नहीं किया, विष्णु का यशगान किया। और जो जो इनकी बात मानता गया उनको 10 अवतार भी घोषित किया, अर्थात विष्णु के अवतार उनको घोषित किया। तो ये ऐसा भी नहीं माना जाता कि वे पालन करता थे, वो तो केवल इन पुरोहितों के ही पालन करता थे, इसलिए उनका पालन पोषण हो रहा था। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, वो यही कहते हैं। इसी तरीके से शिव भी तमोगुणी ही नहीं थे, वो अगरदानी भी थे। कहते हैं कि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते थे, जैसे कि भस्मीकड़ा, उन्होंने शीघ्र प्रसन्न होकर उस राक्षस को दिया। इसी प्रकार कई कई उनकी कहानियां हैं। वो कोई तमोगुणी नहीं थे। इस प्रकार इन तीनों देवताओं को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये विशेष इन तीनों गुणों के ही प्रतिपूरक माने जाते हैं। 3 गुण तो यथार्थ रूप में तो सतगुरु कबीर ने कहा है कि इन 3 गुणों से तो रचनात्मक कार्य होते हैं, जो सृजनात्मक कार्य कहे गए हैं। इस संसार में सृजन कार्य, पालन कार्य, संहार कार्य। सृजन कार्य में रचना होती है, सृष्टि की रचना है। एक व्यक्ति होता है, एक स्त्री होती है, पुरुष और स्त्री दोनों अपने आपस में मिलते हैं शादी संस्कार के द्वारा, फिर वो अपनी सृष्टि रचते हैं, अपना परिवार का निर्माण होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनका कुटुंब बनता है। इसी तरीके से सब की तरह यही जीव अपने आप में अपनी रचना करता है। ये सृजनात्मक कार्य ही रजोगुण कहलाते हैं। जो रचनात्मक कार्य कुटुंब कबीले को बनाने का, साधन जुटाने का, धन को कमाने का जो साधन जुटाए जाते हैं वो रजोगुण में आते हैं। उन साधनों से पालन कार्य करना सतोगुण है। अर्थात सबसे पहले धन कमाने का साधन जुटाया जाए, क्योंकि धन के बगैर कुछ नहीं होता, धन से ही सब कुछ कमाया जाता है। रोटी कपड़ा मकान ये धन से ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद उस धन को अच्छे प्रयोग के लिए सतोगुण बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसे सतोगुण अच्छे विचार, शुभ विचार से उस धन का अच्छा प्रयोग करके कुछ परोपकार में लगाया जाता है, पालन पोषण में लगाया जाता है। और फिर तीसरा तमोगुण में यह कि जो बाध्य वस्तुएं हैं उनको त्यागा जाए, और अंत में परिवार का पालन पोषण के कर्तव्य को निर्वाह करके अपने आप को निरीक्षा कर ले, मोह को त्याग दे, यह तमोगुण है। लेकिन हजारों सालों से गुरुआ प्रपंचियों ने वेद वेदांत
और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के द्वारा ऐसी मान्यता रख रखी है कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव है। वो अपने अपने जमाने के थे, वो महापुरुष थे, अपने जमाने के चले गए, अभी तक कोई जिंदा थोड़ी बैठे हैं। ये जीव नित्य है, यह इन तीनों गुणों का प्रयोग करता है। मध्य की डार विचार फल लागा, शाखा पत्र गिने को वागा। जो मध्य की डार है अर्थात पहली डाल रजोगुण और अंतिम डाल तमोगुण, बीच की डाल जो मध्य है वो सतोगुण, कहते हैं कि उसके 4 फल लगे। हजारों साल से ऐसी पुरोहितवाद ने ऐसी मान्यता डाल रखी है कि विष्णु की भक्ति करने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु ही इस संसार का कर्ता है, पालन करता है। विष्णु के ही 10 अवतार माने जाते हैं। सरगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये जगत ब्रह्म, ये इस तरीके के ब्रह्म के विभिन्न प्रकार के जो है वह महावाक्य बनाए गए हैं। ये भी सब काल्पनिक है और इन्हीं के आधार पर गुरु प्रपंचियों ने लोगों को भ्रम में डालकर भ्रमित कर रखा है। यथार्थ में तो यह है, जो 4 फल कहे जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, मुख्य रूप से काम और मोक्ष 2 पदार्थ मुख्य हैं। काम अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। मानव जीवन में इच्छा के बगैर मानव नहीं रह सकता। ये जीव का प्रथम जो जीव के जो गुण कहे गए हैं, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता हो, तो इच्छा बगैर ये जीव नहीं रह सकता। इच्छा तो इसमें रहती है, स्वाभाविक रहती है, लेकिन स्वाभाविक इच्छा को विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में बदल देना यह मायावी स्वरूप है। इसकी इच्छा है कि धन कमाए, क्योंकि धन के बगैर उसको खाना नहीं मिलेगा और शरीर को भोजन देना अत्यावश्यक है, क्योंकि शरीर इस देह का, यह देह जो है चेतन जीव की देह एक कर्तव्य भूमिका है, कार्य भूमिका है, इसी के द्वारा कार्य कर सकता है। इसलिए इसको सुरक्षित संरक्षित रखना अत्यावश्यक है। इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन के लिए धन की आवश्यकता है और धन से ही कपड़ा और विश्राम के लिए छोटा मोटा जैसा भी मकान मिल जाए रहने के लिए वो आवश्यक है। परिवार का लालन पालन ये करने के लिए ये सब काम इच्छा से होता है। तो पहला तो फल है इच्छा, दूसरा है मोक्ष, फिर अंत में जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जब अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो, ये शरीर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो, तब इससे कुछ नहीं हो सकता, तो अपने आप में स्थित हो जाए, अपने निस्वरूप को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करे। उसी को ये मोह, संसार में जो मोह बनता है धन के प्रति, परिवार के प्रति, उसकी पद के प्रति, उसकी सांसारिक व्यवहार के प्रति जो मोह बंधता है उसको त्यागे। ये 2 मुख्य रूप से फल हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जो सहायक फल कहे जाते हैं वो अर्थ और धर्म कहे जाते हैं। अर्थ अर्थात धन और धर्म अर्थात किस प्रकार से कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, ये धर्म कहलाता है। धन तो कमाया जाए, लेकिन कैसे, कौन से धर्म, अर्थात मानवीय धर्मों से, मानवीय गुणों से कमाया जाए। ये धर्म तो विभिन्न प्रकार के जो बनाई मत हैं, पंथ हैं, लेकिन मानवीय गुण सद्गुण ये मानव के धर्म है, इनसे धर्म को कमाए। तो ये 4 फल जो बताए गए हैं इनको पुरुषार्थ भी कहा गया है। ये उस सतोगुण वृक्ष के मध्य की डार में लगे हुए हैं, लेकिन हजारों साल से परपंचियों ने विष्णु की पूजा आराधना करके अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा गया है। कहा जाता है कि विष्णु ही उक्त 4 फलों के मालिक हैं, ये वही देंगे, इसलिए उनकी भक्ति करो। विष्णु की नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति, अनन्य भक्ति, और फिर यह भी कहा कि वो ब्रह्म उस विष्णु की पुनः ब्रह्म की छोटी मोटी वृक्ष डालियां हैं, वो शाखावत हैं, ये अगणित अवतार हुए हैं और अवतार प्रकट होते रहते हैं, और पत्र के समान असंख्य वेद वेदांत की श्रुतियां मंत्र प्रकटे हैं। अब उसके शाखा पत्र कौन कौन कहां तक गिने, ऐसा कहा जाता है।
वो कहते हैं कि वो विष्णु, महाविष्णु, अंतःकरण का जो देवता महाविष्णु कहा गया, कहते हैं कि वो वही 10 अवतार, वही ब्रह्म स्वरूप है, वही सरगुण ब्रह्म है, वही निर्गुण ब्रह्म है, वही सब कुछ वही है। और उसी के मुखार बिंदु से जो भी सुरतियां निकली हैं, मंत्र निकले हैं, जो भी ऋचाएं निकली हैं, वो सब उसी के मुखार बिंदु से निकली है। जो अनगिनत है, उनको कैसे गिना जाए, वो अनंत है, ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित किया गया है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि उनको गिनने की आवश्यकता नहीं है। मानव जीवन में केवल अपने कर्तव्यों का पालन करे, मानव सद्गुणों को धारण करे, विवेक विचार और गुरु भक्ति में लगा रहे, यही काफी है। अनन्य भक्ति गिनने से मतलब क्या आ गया? जो गिनने लायक ही नहीं है, जो गिनी नहीं जा सकती, उनमें अपने जीवन को लगाने से क्या फायदा? इसलिए उनको त्याग कर अपने निस्वरूप में स्थित हो जाओ, जिसको प्राप्त करने के बाद में कोई चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। बेल एक त्रिभुवन लपटाने, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञाने। इस मानव देह में, इस चैतन्य जीव को एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जो किसी भी जीवाजीवन में नहीं है, वो है वाणी। लेकिन ये वाणी यथार्थ होनी चाहिए तो कल्याणकारी है। इस वाणी में अनुमानित कल्पना करके विभिन्न प्रकार के जो प्रकार बनाए गए हैं, जो रोचक जाल बनाया गया है, ये जाल एक बेल की तरह लग 84 जीवाजीवों को बांधे हुए है, जिससे कोई छूटता नहीं है। गुरुवान लोगों ने भुलाकर भ्रमाकर उस कल्पित वाणी जाल में उलझा रखा है, और इस वाणी जाल से ही इच्छाएं, वासनाएं, जो इच्छा है, जो यथार्थ इच्छा है, वो वासना का रूप ले लेती हैं। भोगने की वासनाओं में तब्दील कर दिया जाता है, बदल जाती हैं। और वो वासनाएं कभी भी आशाएं का रूप धारण करके कभी उनका पारावार नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए ये निर्जीव उन अपार आशाओं में, अभिलाषाओं में बंधा हुआ, और उनके चारों तरफ वो बेल की तरह ये वासनाएं लिपटी हुई हैं, जिनसे छूटना महाज्ञानी, महायोगी, महाभक्त भी नहीं छूट पाए, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि वाणी और खानी ये 2 प्रकार के जाल हैं। इस जाल में इन प्रपंची गुरुओं ने, ये पुजारी लोगों ने ऐसा भरमा रखा है, ऐसा इस जीव को जड़वत कर दिया है, जड़ाशक्ति लगा दी है कि ज्ञानी महाज्ञानी लोग भी उसमें भ्रमित होकर के बंध रहे हैं। कहा है, जीव भार नहीं सह सके, कहे आपस में रोए, ज्यों ज्यों विषय में भीगे त्यों त्यों जड़वत होए। ये विषय वासनाओं में इस तरीके से भुलाया जाता है, उसको उपदेश ही ऐसा दिया जाता है कि विष्णु चारों फल के दाता है, उनकी आराधना प्रार्थना करोगे तो तुम्हें धन भी मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुख सौभाग्य मिलेगा, ऊंचे पद मिलेंगे, मान्यताएं मिलेंगी, और उनमें भरकर वो उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। और फायदा, उससे फायदा उन पुजारियों को होता है। मुक्ति भुक्ति तो प्राप्त होती है या नहीं, ये बात की बात है, आज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन इससे फायदा यह हुआ कि पुजारियों को अरबों करोड़ों का धन प्राप्त हुआ। आज भी कई कई बड़े बड़े विद्वानों के मंदिरों में अरबों खरबों का सोना पड़ा हुआ है, जो अगर बाहर निकाला जाए तो समाज का कल्याण हो जाए, परंतु वह बिना किसी काम के उन मंदिरों में सड़ रहा है। ये भक्ति का प्रकार है, ये भक्ति का प्रयोजन है, इससे किसी का कोई कल्याण नहीं। जड़ाशक्ति को त्याग कर केवल अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस नरदेह में मानव सद्गुणों को धारण करे और धीरे धीरे मेरी इच्छा की ओर अग्रसर हो, इच्छा को सुषुप्त करने की कोशिश करे, इच्छा को चंचल न बनाए,
ये इच्छा मन के साथ चंचल हो जाती है और फिर आशाओं में तब्दील होती, आशाओं में बदलकर वासनाएं जगाती है, भोग इच्छाओं में लिप्त हो जाती है और इस चेतन स्वरूप जीव को, जो कि ज्ञानाकार है, अज्ञान की दशा में ले जाती है, अविद्या में फंसा डालती है। इससे बचने के लिए पार की सद्गुरु के शरण सत्संग में लगने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कोई बिरला ही इनको जान पाया है, वरना तो इन क्रूआ प्रपंचियों ने इस चेतन जीव को उलझाकर जड़ अध्यास में लगाकर आवागमन के चक्रव्यूह में डाल रखा। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले ही विचारा। सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे निर्जीवो, तुम लोग वेदांती बनकर अहम ब्रह्मास्मि कहते हो, यह मिथ्या कल्पना है। इसी तरह पुकार पुकार कर अहम ब्रह्म कहते कहते अध्यास के बद्ध हो सभी भ्रमिक लोग 84 जीवन में चले गए। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम जहां है वहां अहंकार का बीज है और ब्रह्म है कि मैं हूं। ब्रह्म के अलावा अपने आप को, ब्रह्म को समझा नहीं, जाना नहीं और अहम ब्रह्म कह दिया। अहंकार में डूब गए, माया का आवरण चढ़ गया, मन चंचल हो गया। जो इच्छा थी वो मन के साथ में लगकर वासना में बदल गई, आशाओं में बदल गई, आश निराशा के दुख सुख में बदल गई, डूब गई। ये इतना बड़ा धोखा है। इस धोखे से निकलने के लिए केवल अपने निस्वरूप में प्राप्ति करने चाहिए, जो पार की संतों के अलावा कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। बड़े बड़े पंडित और महा ब्रह्मज्ञानी बिना पारक में अंत में 84 जीवा जीवन में ही गए, क्योंकि उनका अहम भास नहीं छूट पाया। तुम लोग ठीक से विचार करो, उन सब की स्थिति क्या हुई है। बड़े बड़े शुक्राचार्य, सुखदेव मुनि महाब्रह्मज्ञानी, उनके द्वारा ब्रह्मज्ञान का विस्तार हुआ, वो भी नहीं छूटे, मोह से नहीं छूटकर वो भी आवागमन के चक्रव्यूह में गए। पार की संतों की शरण में सत्यासत्य का निर्णय करके इनका विचार करना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि मैं पुकारता जाता हूं, कहता जाता हूं कि जो पंडित अर्थात विद्वान होगा, पंडित विद्वान को कहा जाता है, जो विद्वान होगा, जो सार शब्द को ग्रहण करने की आशा रखता है, जो सार शब्द रखने का श्रद्धालु है, वो तो इस मेरे विचार को समझेगा। अन्यथा तो मूर्ख होंगे जो विचार नहीं कर सकता, वो सिद्धांतों का कसर खोट निकाल नहीं सकता। जो ब्रह्म के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं उनमें कसर खोट न निकालकर केवल मान लेता है, केवल मानिंदी में मिथ्या आसार भाव में बंधा हुआ पड़ा है, वो ब्रह्महंता के आधार पर 84 जीवा जीवन में अवश्य जाएगा। जो बुद्धिमान विवेकी सारग्राही सत्य शोधक जिज्ञासु मोक्षजन वर्तमान और भविष्य भी कहीं कोई होंगे, सो वही पार के सद्गुरु के सत्संग में परख करके हमारे सार शब्द इस बीजक सदग्रंथ का तथा पारक स्वरूप का और सबके सिद्धांतों का भी यथार्थ विवेक विचार करके अपने आप को, अपने चेतन स्वरूप को, अपने निस्वरूप को पहचान पाएगा और उसमें स्थित होकर निराश हो पाएगा। जब वो अपने आप में स्थित होकर निराश हो जाएगा तो उसकी इच्छा यथार्थ भाव में रहेगी, स्वाभाविक भाव में रहेगी और वह खुद ज्ञानाकार स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसा हो जाने पर वह आवागमन से मुक्त अवश्य होगा। इसके अलावा ये ब्रह्मभूल, ब्रह्म मानिंदी योगी ज्ञानी, ये ब्रह्म ज्ञानी की मानिंदी कहीं मिट नहीं सकती। ये भाव बंधन इनका छूट नहीं सकता। भाव प्रकार के जो बंधन है पार के संतों के सत्संग में, उनके साथ सत्संग करके विवेक विचार के साथ गुरु भक्ति के साथ ही पाया जा सकता है। अन्यथा ऐसा और कहीं विचार नहीं प्राप्त हो सकता जिसमें निस्वरूप की प्राप्ति हो। और जब निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, निस्वरूप की प्राप्ति होने के बाद जब
अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब ही वह मुक्त हो जाता है।